नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। किसी दो देश के बीच संबंध अगर बेहतर बनाना है, उसको नई धार देनी है, तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि उस देश में उसका दूतावास हो और दूतावास के जरिए ही दो देश एक दूसरे के साथ बेहतर तालमेल कायम करते हैं। भारत और अफगानियों के बीच भाई भाई का रिश्ता है, ऐसा अफगानी भी कहते हैं और हिंदुस्तान के 140 करोड़ आवाम भी इसे मानता है। लेकिन अफगानिस्तान का दूतावास भारत में जो कार्य कर रहा था, उन स्थितियों में जबकि तालिबान की तरफ से उनको कोई सहूलियत नहीं मिल रही थी, कोई सहायता और सहयोग नहीं मिल रहा था, बावजूद इसके जो दूतावास अफगानिस्तान का भारत के दिल्ली में काम कर रहा था, उसे 23 तारीख अर्थात कल, जो बीता कल है, उस दिन बंद कर दिया गया। ये फैसला 30 सितंबर को ही ले लिया गया था, क्योंकि तालिबान के जो कर्मचारी काम कर रहे थे दूतावास में, वो पूर्ववर्ती अब्दुल गनी खान के नेतृत्व वाली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे भारत में। लेकिन जब से तालिबान की सरकार आई, वहाँ पर कोई मान्यता नहीं दी उस सरकार ने भारत में उस समय कार्य कर रहे तालिबानी राजनयिकों को, माफ़ करिएगा, अफगानी राजनयिकों को। इसलिए अब दूतावास को बंद कर दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि 30 से 32 ऐसे कर्मचारी जो अफगानिस्तान में तालिबान के पहले से ही यहाँ पर राजनयिक मिशन में लगे हुए थे, वो छोड़कर किसी तीसरे देश चले गए हैं, क्योंकि तालिबानियों ने उनको मान्यता नहीं दी, उनके द्वारा किए जा रहे कार्य को कोई महत्व नहीं दिया। बताया ये जा रहा कि भारत और तालिबान के बीच कोई संबंध नहीं है, खास करके राजनयिक संबंध नहीं है, क्योंकि सैद्धांतिक दृष्टिकोण से भारत तालिबान की नीतियों का समर्थन नहीं करता, विशेष करके महिलाओं की नीतियों का। वो संबंध जिसमें भारत कहता है कि तालिबान अपने आप को बदले, अन्यथा भारत तालिबान से कोई राजनयिक संबंध स्थापित नहीं करेगा। लेकिन जब जब भी अफगानिस्तान के सामने चुनौती आई, कोई प्राकृतिक आपदा आई, भारत ने अफगानियों को ध्यान में रखकर वहां सहायता भेजी। पाकिस्तान के न चाहने के बावजूद भी भारत ने ऐसा किया। इसके कारण से तालिबान की जो मौजूदा सरकार है अफगानिस्तान में, उसने भी भारत की तारीफ की और पाकिस्तान के साथ उसके इस समय क्या रिश्ते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। लगभग डूरन लाइन के कई ऐसे सीमावर्ती क्षेत्रों में दोनों के बीच लड़ाई की स्थिति बनी हुई है। इस बीच ऐसा माना जा रहा था कि भारत के जितने भी विरोधी हैं, विशेष करके कश्मीरी आतंकी जो पाकिस्तान में छिपे हुए हैं, उनको खत्म करने का काम टीटीपी और तालिबान के द्वारा उपलब्ध कराए गए उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है जिनका संबंध भारत से बन चुका है। ये दावा किया जा रहा है। हम इसकी न तो पुष्टि करते हैं और न इसे नकारते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि भारत विरोधी खत्म किए जा रहे हैं पाकिस्तान में, जिन्होंने कश्मीर में हिंसा का तांडव किया। बहरहाल तालिबान के मौजूदा जो यहाँ पर दूतावास है, वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। बताया यह जाता है कि एक तालिबानी राजनयिक के तौर पर यहाँ पर काम कर रहे हैं और वो नियमित बैठकें करते हैं और जो भी डिस्पैचेस होते हैं भारत के संदर्भ में, भारत अफगान के संदर्भ में, वो तालिबान सरकार को रिपोर्ट करते हैं। लेकिन तालिबान के साथ अभी कोई आधिकारिक तौर पर भारत का रिश्ता कायम नहीं हुआ है। इस बीच जिस तरीके से ये सारे दूतावास कर्मियों ने छोड़ा, उन्होंने एक विज्ञप्ति भी जारी की और ये कहा कि भारत में उन परिस्थितियों में काम कर रहे थे जब पूरी तरीके से उनके हित में और उनके अनुकूल कोई वातावरण भारत में नहीं था, क्योंकि भारत कोई मान्यता नहीं दे रहा था, तालिबान की सरकार ने कोई महत्व नहीं दिया। ऐसे में धन अभाव के कारण और बिना किसी संपर्क के कारण तालिबान के माफ़ करिएगा, अफगानिस्तान के ये सभी कर्मी पूरी तरीके से अलग थलग और अकेले पड़ गए थे। इसलिए इन लोगों ने अब भारत छोड़ने का फैसला लिया और बताया जा रहा है कि लगभग सभी पूर्ववर्ती तालिबानी जितने भी राजनयिक थे, उन सब ने अफगानिस्तान को छोड़ दिया है, भारत को भी छोड़ दिया है
और वो किसी तीसरे देश चले गए हैं, क्योंकि वो अफगानिस्तान लौट नहीं सकते थे, भारत में रह नहीं सकते थे, इसलिए किसी तीसरे देश में गए हैं। कहाँ गए इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन 23 नवंबर के दिन अफगानिस्तान का दूतावास बाकायदा बंद कर दिया गया और इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय को दे दी गई है। अब भारत सरकार इस मिशन पर किस तरीके से नियंत्रण रखती है, इसका क्या परिचालन करती या कराती है, क्या इसके लिए विदेश मंत्रालय से कोई डिस्पैच या संदेश जारी किया जाता है अफगानिस्तान के लिए, ये देखना अब दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी फिलहाल तालिबान के साथ भारत के संबंध नहीं हैं, लेकिन अफगानिस्तान का दूतावास भारत में बंद कर दिया है। जो भी हो, जो एक जानकारी दी गई है अफगानिस्तान की तरफ से, जो तालिबान के पहले के जो राजनयिक यहाँ काम कर रहे थे और जो यहाँ से छोड़ के चले गए हैं, उन्होंने क्या कहा ये आप ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं। उन्होंने बोला ये कि अब यहाँ पर काम करना अनुकूल नहीं था और अफगानी जितने भी भारत में रह रहे थे उनकी संख्या आधे से भी कम हो गई है। ऐसे में वीज़ा भी बहुत कम जारी किए जा रहे थे, तो दूतावास का काम जो कुछ भी किया जा रहा था वो करना अब मुमकिन नहीं है। धनाभाव है, कोई सहयोग और समर्थन न तो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से मिल रही है, न भारत कोई खोज खबर ले रहा है। ऐसे में अब दूतावास को बंद करना ही एक रास्ता बचा है। तो कुल मिलाकर के भारत और अफगानिस्तान के बीच एक डोर जिसे कह सकते हैं वो दूतावास था, वो भी बंद हो गया है। अब देखना यह है कि तालिबान इस पर क्या फैसला लेता है और भारत इसका क्या जवाब देता है। वीके न्यूज़ में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।